जैन। इसमें जानते हैं कि बीएड के 2 सेमेस्टर के अनिवार्य पेपर कोड EDU BED 114। पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन। शिक्षा के मूलभूत तत्व के अंतर्गत जानते हैं जो बीएड के 2 सेमेस्टर के 2024 का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रश्न है अनिवार्य प्रश्न के रूप में 8% आने की संभावना है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के कार्य बताएं। माध्यमिक स्तर पे शिक्षक शिक्षा के क्या कार्य है? उन्मुखीकरण और पुनश्चर्या। कार्यक्रम को परिभाषित कीजिए। उन्मुखीकरण यानी कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स और रिफ्रेशर्स प्रोग्राम्स परिभाषित करना है। शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र क्या है? शिक्षक शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र है उस क्षेत्र को बताइए। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग। द सूक्ष्म शिक्षण चक्र। माइक्रो टीचिंग साइकिल। निष्ठा कार्यक्रम क्या है? निष्ठा कार्यक्रम क्या है? निष्ठा कार्यक्रम वर्तमान में सरकार ने शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन किए? वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो ने क्या परिवर्तन किए तो स्पष्ट करें। शिक्षा क्या है स्पष्ट कीजिए। आई का महत्व क्या है? आईटी का क्या महत्व स्पष्ट करें। ये कुछ है जो अनिवार्य प्रश्न के रूप में यानी टिप्पणी के रूप में आने की संभावना है 2024 के एग्जाम। नेक्स्ट है जो सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को है गया है में अध्यापक शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। अध्यापक शिक्षा की अवधारणा क्या है? कॉन्सेप्ट बताइए, परिभाषित कीजिए और इसकी आवश्यकताएं और महत्व का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है कि शिक्षा के विभिन्न स्तर पर अध्यापक शिक्षक के यानी अध्यापक शिक्षा अध्यापक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। यानी कि माध्यमिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे, हायर स्तर पे जो उद्देश्य है उसके उद्देश्यों को बताएं। अगला प्रश्न है शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ट्रेनिंग एंड टीचर एजुकेशन में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यापक शिक्षा यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माध्यमिक शिक्षा क्या है? यानी कि जो नेशनल पॉलिसी 2020 है उसमें माध्यमिक शिक्षा क्या अवधारणा दी गई है, क्या बताया गया है? ब्लॉक शिक्षा क्या है? ब्लॉक एजुकेशन क्या है? और साथ ही साथ परिसर के बाहर शिक्षण अभ्यास कैसे कराया जाता है वर्णन की। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण की व्याख्या कीजिए तथा इसकी विशेषता भी बताइए। अगला प्रश्न है वर्तमान यानी कि वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा स्तर विद्यालयों की स्थिति है वो उसकी स्थिति क्या है और वर्तमान समय में जो परीक्षा प्रणाली है उस परीक्षा प्रणाली का वर्णन करें। दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है, विशेषताएं और इसके उद्देश्यों पर चर्चा करें। एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम क्या है? एजुकेशन जो टीचर एजुकेशन है वो क्या है?
एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, इसकी विशेषता या इसके लाभ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का विस्तृत वर्णन खींच। जो डाइट है, डाइट का विस्तृत वर्णन। गुणवत्ता, आप क्या समझते हैं? गुणवत्ता शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा है। गुणवत्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं? गुणवत्ता शिक्षा की पहल किस प्रकार की जा सकती है? और यहाँ पे एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा कि एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं, यानी एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता होती है, क्या गुण है, वो संभावना है। बी के अध्यापक के वृत्तिक विकास। अध्यापक के वृत्तिक विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या सुझाव दिए गए? यानी टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उसके उसमें विकास के लिए जो नेशनल पॉलिसी 2020 है, उसमें क्या सुझाव दिया गया है, क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, इसका वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठचर्या की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में पाठचर्या के कौन कौन से मुद्दे हैं, के वर्णन कीजिए। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, करिकुलम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए प्रेजेंट टाइम पे जो करिकुलम पे जो इश्यूज आ रहे हैं, जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज है, उसका वर्णन करें। ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम 2024 में आने की 100% संभावना है। वो पेपर 114 के अंतर्गत, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।